नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी इस टॉपिक पर चर्चा कर लेंगे। अगर इस वीडियो की रूपरेखा का बात करें तो हम इसे 3 भागों में समझेंगे। सबसे पहले देख लेंगे प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी का इतिहास। वैसे ही आगे देख लेंगे प्रेमचंद पूर्व हिंदी का विकास और अंत में देख लेंगे प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी की प्रवृत्तियाँ। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहले देखते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी के विकास और स्वरूप। ये क्वेश्चन सेम टू सेम एग्ज़ाम में आता है, पहले भी आया है और आगे के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है ना। इसके रचयिता जो किशोरीलाल गोस्वामी ये भी, और इनका जो रचना है इंदुमती, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। ठीक है, जिस पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट की छाप दिखती है। हालांकि इसका वातावरण संपूर्ण भारतीय है। ठीक है, तो हिसाब से तो ये होना चाहिए पहला कहानी। लेकिन क्या है, चूंकि क्या है इस पर टेम्पेस्ट की छाप है, तो इस कारण कुछ आलोचक इसे मौलिक रचना नहीं मानते हैं, है ना। और उन्होंने 11 वर्ष का समय, या फिर कुछ आलोचक थे जिन्होंने दुलाई वाली को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। यद्यपि किशोरीलाल गोस्वामी ने वर्णन शैली और कथ्य दोनों के आधार पर इसे मौलिक बनाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, अगर कहानी कला तत्वों के अनुरूप 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली कहानियों के नाम मौलिक प्रयास के रूप में विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि इसमें प्राय तत्कालिक सामाजिक जीवन के वास्तविक यथार्थ का परिचय भी मिलता है और भाषा शिल्प की दृष्टि तथा आधुनिक लक्षणों की दृष्टि से दुलाई वाली में जो निखार है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि विद्वान लोग किसको मानते हैं। नहीं तो पंडित रामचंद्र शुक्ल है ना, उन्होंने इंदुमती को ही हिंदी का पहला मौलिक रचना माना है। वहीं अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बात करें तो इन्होंने बंग महिला है ना, राजेंद्र बाला घोष है ना, तो उनका जो लिखा गया कहानी है दुलाई वाली है ना, तो इसको हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी सिद्ध किया है। ठीक है, तो अलग अलग विचारकों का अलग अलग मत है। ठीक है, अब प्रेमचंद पूर्व हिंदी का विकास। तो आप जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित जो पत्रिका है सरस्वती है ना, तभी से ही हिंदी कहानी का प्रकाशन शुरू हुआ है ना, और फिर वो धीरे धीरे विकास होते गया। तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी से हिंदी कहानी का विकास प्रारंभ होता है। अन्य कहानियों में 1903 में प्रकाशित रामचंद्र शुक्ल की मौलिक कहानी 11 वर्ष का समय और 1907 में प्रकाशित बंग महिला की दुलाई वाली कहानी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। फिर भी हिंदी कहानी का साहित्यिक स्वरूप द्वितीय उत्थान काल में ही स्थिर हो सका। ये द्वितीय उत्थान काल क्या है, तो ये लगभग 1911 से बताया जाता है ना, जब क्या है जयशंकर प्रसाद है ना, ये भी लिखना शुरू किए, और जो एक मासिक पत्रिका है इंदु है ना, तो इंदु का प्रकाशन आरंभ किए और उसी में अपना ही कहानी ग्राम नामक कहानी 1911 में प्रकाशित की। प्रसाद जी की कहानियाँ प्रौढ़ साहित्यिक कहानियाँ हैं, है ना। प्रसाद युग में अनेक कहानीकार हुए, है ना। ये प्रेमचंद युग है ना, जस्ट उसी समय क्या है ये प्रसाद भी थे, है ना। तो ये प्रसाद युग में कहानीकार में जो प्रमुख थे उसमें से विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ज्वालादत्त शर्मा, स्वयं प्रेमचंद भी थे, है ना। वैसे ही राजा राधिका रमन सिंह आदि हुए। प्रेमचंद की सर्वप्रथम कहानी पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में छपी और इस प्रकार द्वितीय उत्थान काल में
हिंदी कहानी अपने साहित्यिक रूप में प्रतिष्ठित हुई, है ना। अगर प्रेमचंद का बात करें तो प्रेमचंद 1916 से पहले भी लिखा करते थे, लेकिन वो हिंदी में न लिखकर उर्दू में लिखते थे, है ना। नवाब राय के नाम से वो लिखते थे, लेकिन हिंदी का जो पहला उनका कहानी है वो है पंच परमेश्वर, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी की प्रवृत्तियाँ, अर्थात किस तरह की कहानियाँ लिखी जाती थी, उसका उद्देश्य क्या होता था, है ना। तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों की प्रवृत्तियों में आदर्शात्मक रोमान के साथ उपदेशात्मक प्रवृत्ति का समापन द्रष्टव्य होता है ना। अर्थात आदर्श की स्थापना करना, है ना, साथ ही उपदेश देना, यही मुख्य उद्देश्य होता था। प्रेमचंद पूर्व कहानियों में विषय स्तर पर तो बहुरूपता मिलती है, किंतु उनमें सूक्ष्म मानवीय भावों की पकड़ या पर्यवेक्षण नहीं मिलता, जो कि आगे चलकर प्रेमचंद, प्रसाद, है ना, सुदर्शन ने विकसित किया। इस युग की कहानियों में इतिहास, मिथक, चमत्कार, अंधविश्वास, जादू, तिलिस्म आदि कथा, दृष्टांतों और प्रसंगों को कहानी के पूरक रूप में प्रयोग किया गया है तथा विलक्षण काल्पनिक घटनाओं का निर्माण करते हुए घटनात्मकता को उजागर किया गया है, ठीक है। इस तरह से आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द प्रेमचंद कालीन हिंदी कहानी के बारे में वीडियो लेकर आएंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।